हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण के सूत्र के बारे में पढ़ाएंगे। तो शिक्षण के सूत्र हैं क्या, ये पहले हम जान लेते हैं। तो शिक्षण का सूत्र उसे कहते हैं जो बालक जो भी पढ़ता है शिक्षक के माध्यम से वो ज्ञान स्थायी रूप से उसके दिमाग में फीड हो जाए। शिक्षण के सूत्र शिक्षण उसी को कहते हैं। अब आइए सूत्र यानी किन किन माध्यमों से शिक्षक किन किन सूत्रों के सहयोग से विद्यार्थियों को पढ़ाए जो उसका ज्ञान स्थायी हो। पहला देख लेते हैं, सरल से जटिल की ओर। तो बालकों को पहले सरल चीजें समझाएं फिर कठिन चीजें, क्योंकि छोटे बालकों का मानसिक विकास नहीं हुआ रहता है बहुत ज्यादा। समय के साथ साथ बालकों का मानसिक विकास होता चला जाता है। उसी तरह शिक्षक को जिस तरह के बच्चे हैं उस तरह से पढ़ाना चाहिए। पहले बहुत इजी चीजें पढ़ानी चाहिए। जैसे अगर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर बालक को 1 2 3 4 नहीं आ रहा है, इजी क्या है 1 2 3 4, हम उसे प्लस माइनस पढ़ा देंगे तो बालक नहीं सीखेगा। तो सबसे पहले सरल क्या है 1, हम कुछ भी उसको दे सकते हैं, कोई किताब, कोई टॉय या कुछ भी, उसके पसंदीदा चॉकलेट बताएंगे ये 1 है तुम्हारे पास, तो 2 चॉकलेट हो गई, काउंट करो 1 1 2। तब बालक गिनती सीखेगा। जब गिनती सीख लेगा तब हम उसे प्लस या माइनस सिखाएंगे। पहले प्लस माइनस नहीं, तो पहले सरल चीजें उसे सिखाएंगे फिर वो कठिन की तरफ लेके जाएंगे। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात का मतलब ये है कि बालक जिस चीज को जानता हो। अज्ञात मतलब जो चीजें उसे नहीं पता हो। इसका मतलब है जो भी बालक पाठ नहीं पढ़ा है उसके लिए वो अज्ञात है, जो भी पढ़ा हुआ पाठ है वो उसे ज्ञात है। तो पहले हम उसकी जो उसे पता है वो जानते हैं, फिर जो नहीं मालूम है वो कनेक्ट करते हैं। इस एग्जाम्पल को जो सरल से जटिल की ओर है उसी को हम कंटिन्यू ले चलते हैं। नए नए एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, वही दे रहे हैं। तो उसे ज्ञात, अगर बालक आपके पास आया तो आप पहले उससे पूछेंगे 1 2 आता है कि नहीं। छोटा बच्चा आपके पास, क्योंकि आप छोटे बच्चों की ही ट्रेनिंग ले रहे हैं तो छोटा ही आपके पास आएगा, तो पहले आप ये जानना चाहेंगे कि उसे क्या मालूम है। जब बालक 1 2 3 4 बहुत इजीली सुना लेगा तो फिर आप उसे ये पूछेंगे कि क्या उसे प्लस माइनस पता है। अगर उसे प्लस माइनस नहीं पता है कि वो क्या होता है तो ज्ञात उसका 1 2 3 4 है, अज्ञात क्या है प्लस और माइनस। ठीक, तो हम उस ज्ञात की चीजों से उसको अज्ञात की तरफ ले जाएंगे जो उसे नहीं मालूम है, तो वो बालक कनेक्ट अच्छे से कर पाएगा। आई होप आप क्लियर हो पा रहे होंगे मेरे एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो छोटा बालक छोटी छोटी चीजों पे पहले वॉच नहीं करता है। अगर आप नहीं होगा ध्यान नहीं देंगे तो दीजिएगा, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है उसको आप छोटी चीजें रखिए और कुछ बड़ा सा बॉल रख दीजिए उसके बगल में, चलिए बॉल ही रख दीजिए, छोटा बॉल रख दीजिए। बालक बड़े बॉल की तरफ ज्यादा आकर्षित उसका ध्यान होगा और वो उसे पकड़ना चाहेगा, छोटी चीजों को नहीं। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर सिद्धांत को अपनाते हुए शिक्षण में बालक को बड़ी चीजों के थ्रू पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। जैसे अगर आपको पढ़ाना है बालक को ए फॉर एप्पल, तो अगर आप उसे एप्पल का या एप्पल दिखा के समझा देंगे या उसे डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो वो ज्यादा समझेगा। अगर बालक को ए फॉर एप्पल पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छे से नहीं समझेगा। वही अगर एप्पल का शेप गलत है, बहुत क्लियर नहीं है, बस समझाने के लिए हम आपको बना दे रहे हैं। अगर वही आप एप्पल का कुछ ऐसा फोटो वगैरह चित्र वगैरह दिखा के समझाएंगे तो बालक ज्यादा अच्छे से समझेगा। जब स्थूल की चीजें आप दिखा देंगे उसके बाद फिर सूक्ष्म की तरफ जाएंगे। स्थूल क्या हुआ, बड़ा सा एप्पल का चित्र, सूक्ष्म क्या हुआ ए फॉर एप्पल, तो बालक उससे कनेक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर। जैसे बालक, जैसे ये अभी ऊपर आपको बताएं स्थूल से सूक्ष्म, उसी का ये रूप है। अधिकतर ये चीजें आपको मिलती जुलती दिखेगी, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो पहले पूरी चीजें बालक से पूछेंगे। अगर मान लीजिए हम यही दिखा दे रहे हैं, ये डायग्राम हम बालक को बना के दिखा दें या बनाया दिखा दें, और बालक से पूछेंगे ये क्या है, तो आपको क्या लगता है बालक क्या बताएगा?
कमेंट्स करके बताइएगा बालक क्या बताएगा, वैसे तो हम बता ही दे रहे हैं आपको। तो जब सबसे पहले ये दिखाएंगे तो बालक बताएगा ये पेड़ है। क्यों? क्योंकि बालक पूर्णता को देखता है, उसके अंश को नहीं। अंश क्या हुआ? ये टहनी, पत्तियां, उसके फल फूल, वो सब पे ध्यान ना देके बालक उसकी पूर्णता को बताएगा कि ये एक पेड़ है। तो उसके बाद आपको उसके अंशों के बारे में बताना है। यानी अगर आप बॉडी दिखा रहे हैं और उसके पार्ट्स बताना हुआ, अंश और बॉडी उसकी पूर्णता हुई। साइंस का है और ये आर्ट्स का उदाहरण है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण वो है किसी समस्या के ऐसे जीवित टुकड़े करना जिसको जोड़ने पे हल निकल आए। ये जोड़ने पे जो हल निकलता है वो विश्लेषण कहलाता है। संश्लेषण इन टुकड़ों से प्राप्त ज्ञान को संश्लेषण कहते हैं। जैसे विश्लेषण आपका है समस्या का हल, इसको कहेंगे, ये सीधे हल है, ठीक है। परीक्षा पास करना, ये है विश्लेषण, ठीक है। ये समस्या का हल है। किस बालक जब भी पढ़ता है तो उसकी समस्या क्या होती है? पास होना। तो परीक्षा पास करना है विश्लेषण। संश्लेषण है किन माध्यमों से पढ़ के परीक्षा पास किया है। तो विश्लेषण है किसी भी समस्या का हल, संश्लेषण है उस समस्या से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, क्लियर हो गया? संश्लेषण, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर। तो बालक की मनोस्थिति को पहले समझना होता है शिक्षक को। छोटा बालक है तो अगर आप उसकी मनोस्थिति को नहीं समझ पाएंगे तो उसको तर्क की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। इसीलिए अक्सर आप देखते होंगे बालक तर्कहीन क्वेश्चन पूछता है। चंदा मामा दूर क्यों है? वो मामा है तो मेरे घर क्यों नहीं आते हैं? उन्हें हम पकड़ क्यों नहीं पाते? ऐसे तर्कहीन प्रश्न करते हैं। तो हम उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझते हुए उसे तर्क की तरफ लेके जाएंगे तो बालक तर्कपूर्ण चीज कर सकता है। मनोवैज्ञानिक में ये है कि खेल द्वारा बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि खेल से अच्छा बच्चों का पढ़ने का कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो बालक बहुत मन लगा के पढ़े। खेल ही ऐसा माध्यम है जो बालक को पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करता है। तर्क क्या है? बालक को आ से अनार पढ़ाना तर्क की तरफ जाता है, क्योंकि बालक जो आपकी पढ़ाई हुई चीजें हैं वो जल्दी याद नहीं करता। वही खेल द्वारा अगर आप उसे अ से अनार पढ़ाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा, फिर वो खुद ही तर्क देने लगेगा। अगर मार्केट में जाएगा तो आप देखिए वो खुद ही तर्क देगा। मम्मा ए फॉर एप्पल है, एप्पल खाने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। अब वो पूरी चीजों को वो खुद ही तर्क दे रहा है कि स्वास्थ्य अच्छा होता है या ए फॉर ये एप्पल है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बालक की मनोवैज्ञानिक स्थिति को आपको समझने की जरूरत है, उसके बाद उसे तार्किक क्रम की तरफ ले जाएंगे। अनिश्चित से निश्चित की ओर। बालक जब छोटा होता है तो उसका ज्ञान निश्चित नहीं होता, यानी उसे ये पता नहीं होता कि ये सही है या गलत है। तो उसको सही, यानी वो जो ज्ञान हासिल कर रहा है उसे निश्चितता की तरफ ले जाना, उसे सही की तरफ ले जाना इसके अंतर्गत आता है। क्योंकि छोटा बालक है, इफ बट ज्यादा करता है तो उसके ज्ञान को, चीजों को वो बहुत डावाडोल होता रहता है। तो उसे स्थिर ले आने के लिए इस सूत्र का आप इस्तेमाल अपने शिक्षण में करेंगे। जैसे बहुत सी चीजें ना मेरे ही ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल अपने स्टूडेंट का ही ले लेते हैं। उन्हें चीजें पता होती है पर निश्चित नहीं होता है, वो अनिश्चित होते हैं। आंसर देंगे पर वो उनके फेस पे या उनके लैंग्वेज में या उनके जो वाक्य बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, उसमें निश्चितता नहीं होती है। तो वो जो निश्चित नहीं होता है उसे ही आपको निश्चित कहना है कि ये सही है। तो सही की तरफ लेके जाने का काम शिक्षक का होता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर।
तो जो चीजें सामने दिखती है उसका बहुत जल्दी बच्चा फीडबैक देता है कि ये दिख रही है, ये है, ये है, तुरंत आपको बताएगा। जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में वो कल्पना अपने हिसाब से कुछ भी कर लेता है। तो जो उसे दिख रहा है उससे हम कनेक्ट ना दिखने वाली चीजों को करेंगे। जैसे प्रत्यक्ष आपका क्या है, ये बोर्ड, ये आपको दिख रहा है। अप्रत्यक्ष क्या है, इसके अंदर की चीजें, वो आपको नहीं दिख रही है, केवल यहाँ है बोर्ड और उसके ऊपर लिखी हुई हेडिंग दिख रही है, ये प्रत्यक्ष है। अब इसके अंतर्गत बालक मान लीजिए इस सरल से जटिल की ओर 10 विद्यार्थी को बैठाएंगे, 10 अपने अपने हिसाब से अलग अलग अंदर की चीजों को फिल करेंगे, क्योंकि क्या है, ये अप्रत्यक्ष है। तो जो दिख रहा है वो तो आप बहुत क्लियर है कि हाँ शिक्षण के सूत्र ये सूत्र हैं, पर अप्रत्यक्ष जो इसके अंतर्गत है वो अप्रत्यक्ष है। वो जब तक हम आपको क्लियर नहीं करेंगे आप क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो उसी को क्लियर करने को हम क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष है और जो क्लियर कर रहे हैं वो अप्रत्यक्ष है, वो आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट क्या है, मैथ में ले लेते हैं तो सूत्र विशिष्ट है, सामान्य क्या है, उसको हल करना। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये शायद मीन का है, ये मीन का सूत्र है। इस सूत्र पे रख के हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो विशिष्ट क्या है, सूत्र। बगैर सूत्र के हम सामान्य मीन्स इसका हल नहीं निकाल सकते हैं। तो ये विशिष्ट हो गया, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो सामान्य हो गया। अगर ये नहीं क्लियर हो रहा है तो हम दूसरा उदाहरण दे देना है। जैसे अगर हम पहले बालक को चैप्टर बताएंगे, आज ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या खास है, उन चीजों को बताएंगे कि ये टॉपिक बहुत खास है। अब क्या हुआ, सामान्य क्या हुआ, अब उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें हम सामान्य की तरफ चलेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में क्लियर आया हो और वीडियो आपको पसंद आई हो। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। और इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ लघु अति लघु प्रश्न इसके बाद आएंगे, वो आप जरूर चेक करिएगा। वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।